यूपीपीएससी के अंदर जहां पर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन। एक छोटे से वीडियो में सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अगर हम प्रीलिम्स स्टेज की बात करेंगे, तो प्रीलिम स्टेज में हमारा जो सामान्य ज्ञान आना है, सामान्य ज्ञान में जो जो क्वेश्चंस आने हैं आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, वो प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं मतलब करंट अफेयर बेस्ड रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक पहलुओं पर जो ध्यान देने वाली बात है, मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, मतलब अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, तो ये सारी चीजें भी हमें पढ़ना है। भारत के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है कि इतिहास, राजनीति और भूगोल, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। सामान्य हिंदी के अंदर जो किया जाएगा, उम्मीदवार की हिंदी भाषा और समझे और शब्दों को कुशल प्रयोग से जांच सके। जो स्तर होगा इसका, वो क्या होगा, वो हाई स्कूल के स्तर पर यहाँ पर जो है वो आपके हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो काफी कुछ मिलता जुलता है किसके साथ, हमारे जो काफी कुछ मिलता जुलता है किसके साथ, हमारे हम बात करते हैं यहाँ पर ईएससी के जो प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन होता है उसके साथ। तो देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, मतलब अगर हम बात करते हैं ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे, उसके पार्ट्स यहाँ पर रहेंगे। अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल रहेगा, बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर हम देखें तो ये सारे पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल या सिविल के पार्ट्स अगर हमने बोले तो नहीं है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स अगर हम देखें तो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से निकल करके आएगा। ठीक है, देन हम बात करें इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी की भी बात यहाँ पर की जा रही है। बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एथिक्स, वैल्यूज एंड इंजीनियरिंग, मतलब हम इंजीनियरिंग एथिक्स की भी बात की जा रही है। ठीक है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, इंटेलेक्ट अगर हम कहें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, क्लाइमेट चेंज एंड प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन द अप्लाइड साइंस, और हम बात करें रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। तो ये जो बेसिक बेसिक पोर्शन है वो तो आपका करंट अफेयर से कवर अप हो जाएगा, बट यहाँ का जो पोर्शन है वो इंजीनियरिंग का जो ईएससी का फर्स्ट जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उससे कुछ मिलता जुलता इन्होंने पेपर पैटर्न रख दिया है, और सिलेबस भी उसी तरीके से रखा है। अगर पेपर 2 में बात करें, सो सारे के सारे टेक्निकल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, जहां पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन सेम एज प्रीवियस रहने वाला है, और यहां पर भी देखें तो 10th लेवल का ही हिंदी आपको पूछा जाएगा। सो अगेन हिंदी का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है प्रीलिम्स में भी और यहाँ पर भी। और प्रीलिम्स आपका क्या रहने वाला है, केवल केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर, पार्ट पेपर 1 के अंदर पार्ट ए जो है वो उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी कुछ देखा जाए तो सभी कुछ यहाँ पर काउंट किया गया है, और ब्रॉड लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस तरीके से आपके ईएससी एग्जामिनेशंस में यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, देन मैं बात करूंगा पार्ट बी की। अगर पार्ट बी के अंदर देखें तो डिजाइन वाला पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स है, कंक्रीट की बात करेंगे, मैसनरी स्ट्रक्चर्स है, और स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन की बात यहाँ पर कंप्लीटली तरीके से यहाँ पर की जा रही है। सो पार्ट बी के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग का पार्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें प्री स्ट्रेस वगैरह भी इंक्लूड किया गया है। पार्ट सी के अंदर देखा जाए तो बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बिल्डिंग लिखा गया है। और साथ ही साथ देखें तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात यहां पर की जा रही होती है। सो पार्ट सी में भी यहां पर कुछ ना कुछ देखने को हमें मिल रहा है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आएगा। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर पार्ट डी, जो पेपर 1 का पार्ट डी है, उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को बेसिकली यहाँ पर रखा गया है। और ये भी एक ब्रॉड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जा रहे होते हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे सिविल पेपर 2 की। अगर सिविल पेपर 2 की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग निकल करके आएगा। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है वो हाइड्रोलिक मशीन्स भी है यहाँ पर, ओपन चैनल फ्लो भी है, मतलब कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर लिया गया है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, और फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं, सभी कुछ यहाँ पर काउंट किया गया है। पार्ट बी के अंदर जो है वो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, मतलब हाइड्रोलॉजी का जो भी पार्ट है, उसके अलावा कैनाल्स, डैम्स हैं या इरिगेशंस की बात करते हैं, सो वो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें रिवर ट्रेनिंग भी है, डाइवर्जन हेड वर्क भी है,
और हमारे ग्राउंड वाटर फ्लो भी निकल करके आए। तो मतलब इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का कंप्लीट पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन मैं पार्ट सी की बात करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग भी है, आपका रेलवे इंजीनियरिंग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो हाईवे इंजीनियरिंग एज वेल एज रेलवे इंजीनियरिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। सो ये दो जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट भी रखा गया है। तो मतलब हाँ, जो अगर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट तीनों को यहाँ पर देखा गया है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल में बात करेंगे, वाटर सप्लाई, वाटर कलेक्शन ट्रीटमेंट, वाटर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के सारे कुछ हम बात करते हैं लिया गया है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल की बात करेंगे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन की बात बेसिकली यहाँ पे करता है। सो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन की देखा गया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल की बात की गई है, और मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी की, तो वो पार्ट भी हम देखेंगे यहाँ पर सर्वेइंग और इंजीनियरिंग जियोलॉजी को दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे सो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली पेपर वन के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा। मैं अगर मैकेनिज्म और मशीन्स की बात करेंगे और हम बात करते हैं यहाँ पर जितना भी पार्ट है यहाँ पर देखा जा सकता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पेपर वन एंड पेपर टू। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का इंजीनियरिंग का जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है। तो डिफरेंट टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल के सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं, और पेपर वन का सिलेबस सभी के लिए सेम रहेगा, और पेपर टू के अंदर जो सामान्य अध्ययन और आपका जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है, सॉरी जीके वाला पार्ट है जो, ठीक है, वो दोनों में ही सेम रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न इन द यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।